बहुत कमेंट आते हैं भाई विक्रम भाई फॉर्च्यूनर कब आएगी कब आएगी कब आएगी। हाइलक्स पहले आ रही है इस बार भाई, कमाल हो रहा है। टोयोटा हाइलक्स को पहले भेज रहा है, फॉर्च्यूनर को बाद में भेज रहा है। आपको और तरसाएगा, लेकिन हम आपको नहीं तरसाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए भाई ले आए हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर 2026। लेकिन रुको, यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर मैं नहीं करूंगा, क्लियर हमारे ध्रुव भाई करेंगे जो ये लेके आए। क्या हाल है ध्रुव भाई? बहुत बढ़िया भैया, आप सुनाओ। तो भाई ध्रुव ने अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर को बदल दिया है, ट्रावो फॉर्च्यूनर बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ये जो किट है ये ट्रावो हाइलक्स की है, ठीक है, जो अभी नई वाली हाइलक्स आ रही है। लेकिन एक चीज़ बोलूं, बाकी तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, कितना खर्चा होगा। अगर आपके पास आज की डेट में ऑलरेडी आप फॉर्च्यूनर ओनर हैं, या आप ये सोच रहे हो कि यार अभी मैं ये ले लेता हूँ, बाद में आएगी तो फिर मैं कन्वर्ट कर लूँगा, तो क्या कुछ खर्चा बैठेगा, कितना कुछ कैसे बैठेगा, गाड़ी के अंदर कुछ चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ और बाकी देख के बताओ भाई कैसी लग रही है गाड़ी। एक चीज़ सबसे अलग है भाई इस गाड़ी की, इसके पहिए एलॉय देख रहे हो भाई, 26 इंच के। ये चीज़ के ऊपर आएंगे जब मैं आऊँगा ना, जब बताऊँगा ये कैसे है क्या है, प्लस माइनस सारा बताऊंगा टोटली किस तरीके से काम हुआ है गाड़ी पे, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुलनेस में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ध्रुव भाई, हाँ जी, आपने ये अभी गाड़ी कुछ टाइम पहले ही खरीदी थी। हाँ जी, पहले भी आपने फॉर्च्यूनर रखी है, ठीक है, 6 महीने हो गए मुझे। उसमें भी आपने काफ़ी कुछ चेंज किया था, जो आपकी 25 नंबर थी, 25 नंबर थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये वाली गाड़ी ली, क्या मन में आया कि मैं अपनी गाड़ी की लुक चेंज करता हूँ? क्योंकि जब ली थी तो भाई ये बोल रहा था भैया मैं नहीं बदलूंगा कुछ, मैं बिल्कुल स्टॉक चलाऊंगा। जैसे अरुण ने अब तक अपनी लेजेंडर बिल्कुल नहीं छेड़ी है, कुछ नहीं करा था भाई, बहुत प्यार करता है अरुण अपनी फॉर्च्यूनर से। तो आप कह रहे थे नहीं कराऊंगा, लेकिन आपने तो काया पलटी कर दी। मेरे को ये था कि पहले फॉर्च्यूनर लेना सपना था। अच्छा, लोगों की बहुत गाड़ियाँ बनाई मैंने, फिर मेरा लेना जो सपना था वो पूरा हुआ। तो मैंने सोचा था कि एक फॉर्च्यूनर है तो चलो सिस्टम तो बनता है, तो मैंने पहले सिस्टम लगवा दिया बहुत हैवी। मैं कहा बाहर से इसको ऐसी रखेंगे, जब दिखाऊंगा सिस्टम ओजी रखेंगे, इसे जैसी ओरिजिनल फॉर्च्यूनर होती है उसे ऐसी रखेंगे, कभी बाद में बजट बना तो एलॉय डलवाएंगे। फिर मेरे को ना मन था कि गाड़ी को करते हैं कन्वर्ट, क्योंकि हम दुनिया की गाड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं, और इससे मेरे को, मैंने इस गाड़ी से जितने की गाड़ी है इतने पैसे मैं कैश कर चुका हूँ। अच्छा, मतलब धंधे में, काम में अपने, तो इससे मेरे को बहुत बिजनेस आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अपनी गाड़ी में थोड़े चेंजेस कराते हैं, फिर मैंने लाइट में ही छेड़छाड़ कराई, उसकी डीआरएल बहुत अच्छी जगह से चेंज कराई, मतलब हेडलाइट। आपने लाइटें चेंज कराई थी उसके अंदर कराई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कन्वर्ट करूंगा ना जिस दिन, उस दिन वो ऐसी होगी जो किसी के पास नहीं होगी। ये मन में था, बहुत बैक एंड में चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा आ नहीं रहा था। फिर पता चला कि बाहर किट आई है, मैंने थाईलैंड में देखा, तो ऑलरेडी एक बंदे ने वहाँ लगाई और तगड़ी लग रही थी गाड़ी, और वो लेजेंडर के ऊपर लगाई थी उन्होंने। तो मैं कहा मैं भी अगर लूँगा इसको, पहले लेजेंडर बनाऊँगा और फिर इसमें कन्वर्ट करूँगा। फिर बहुत हाथ पैर मारे, और जो पहला लॉट जो आया था उसमें सबसे पहले किट मेरे पास आई थी। मतलब ये जब इंडिया में लैंड हुई थी, उसके पहले लॉट के अंदर जो किटें उतरी थी, ये उसी लॉट में से है अभी तक। तो ध्रुव ने मेरे से भी पूछा था कि भैया आपकी हाइलक्स को भी नई वाली हाइलक्स बनाएगा? अम्मा ना, मैं तो अभी अपना बम्पर चेंज करूंगा, मैं भी ये वाली लुक रखूंगा। लगा के आने के बाद वो जब आंखों में बैठ जाएगी तसल्ली से, मैं तू अभी ट्राई कर ले, तेरी समझ में आ जाएगी, फिर मैं अपनी को देखूंगा। मैंने हर बार अपनी गाड़ी, पहले भी मेरी 25 नंबर थी, वो ओनली 1 इन इंडिया थी। हाँ, वो मेरी पोलो थी, वो भी 1 इन इंडिया थी, वर्टस फ्रंट था उसमें। हाँ, तो मैंने सोचा था अपनी इस फॉर्च्यूनर को भी ऐसे बनाया जाए, तो इसको मैंने आगे से, पीछे से, साइड से, हर जगह से कन्वर्ट कर दिया। सही है भाई। तो जो इसकी फ्रंट लुक है, वैसे भाई देखो, आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो हाइलक्स लिखा हुआ है अंदर यहाँ पे ना, अगर आपको थोड़ा दिख रहा हो तो यहाँ पे हाइलक्स लिखा हुआ कि ये जो किट है इसमें बोनट, लाइट, फ्रंट ग्रिल, जो फ्रंट का फेशिया आप सारा देख रहे हो, और फेंडर्स ये चेंज हुआ है ना, क्योंकि अभी इसकी रियर नहीं आई थी, लेकिन ध्रुव ने रियर में भी कमाल किया। पहले मैं आपको साइड में नहीं आऊँगा, मैं बोनट खोल के दिखाता हूँ भाई कि बोनट में कैसे है। ये इसका बोनट भाई आपको खोलना नहीं पड़ता, ठीक है। ध्रुव ने ऑलरेडी इसके अंदर ना भाई गैस, अच्छा यहाँ से खुलेगा, हो आदत यहाँ से रहती है ना भाई। ये लो जी, ये गया अपने आप। हाँ, एक बात है, ये दूसरों की गाड़ी बनाता है पर अपनी गाड़ी का बोनट खोल के धोता नहीं है। ये क्यों नहीं धोता भाई? अंदर से भी गंदी पड़ी है पूरी गाड़ी, टाइम ही नहीं मिलता, अपनी गाड़ी पे ध्यान देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो ये गैस शॉकर भाई अपनी हाइलक्स में भी लग जाएंगे तो सेम? हाँ जी, हाँ जी, बोल्ट ऑन है। बोल्ट ऑन है ना, हाँ जी। OEM फिटिंग में बिल्कुल बोल्ट ऑन शॉकर। तो बताना भाई अपने वाले को अपनी हाइलक्स में लगाएं क्या, मतलब इनको हाइलक्स में लगाएं? बहुत सस्ती चीज़ है, और ये मतलब पहले क्वांटिटी में कम आई थी तो महंगी थी, पिछली बार 15-15 हज़ार के थे, अभी 2500 रुपये के शॉकर। बताओ यार, और क्वालिटी वही है? बेस्ट क्वालिटी, सही है। हमारे जो स्कॉर्पियो के अंदर आती है ना, 3rd क्लास होगी इसके आगे। चलो भाई, एक दिन ध्रुव भाई की वर्कशॉप में लेके चलेंगे अपनी हाइलक्स को, तब लगवा के लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, टाइम नंबर वगैरह कुछ नीचे चेंज हुआ इसमें? लाइट के पैनल ये वाले। अच्छा, लाइट का ये वाला पैनल, ये दोनों लाइट के पैनल चेंज हुए हैं, ठीक है। और ये काट के निकाले हैं, मतलब ये उससे नहीं काटे,
जो इसके जहाँ पे चिपके होते हैं ना, वेल्डिंग होती है, हाँ, उस वेल्डिंग को खोल ली है। हटाया, प्रॉपर उतारे, और हाँ मेरे वाले सेफ है बिल्कुल, और वापसी लग सकते हैं जब मैं चाहूँ तो। और ये बोल्ट ऑन करके लगा यहाँ दिए। बोल्ट ऑन होके लग गए। चलो और ठीक है, यहाँ सिर्फ पे ये और वाला प्लास्टिक कवर है, हाँ, ये भी आता है, चेंज इसके है। साथ आता है। ये वाला पूरा प्लास्टिक कवर है, ये भी आता है इसका। हाँ मतलब सारी कवरिंग मतलब आती है इसमें, अच्छी मतलब फिटिंग देते हैं इसकी। और इसके नीचे एक कपड़ा भी आता है, वो भी दिया हुआ है, मैंने लगाया नहीं अभी तक। अभी लगाया नहीं है, हाँ जी। चलो कोई नहीं, लगा लियो भाई। और बोनट के जो ब्रैकेट, ये जो हिंजेस होते हैं वो भी चेंज है। वो भी चेंज है हाँ जी। नए के हिसाब से। ग्रिल आ गई भाई, लाइट आ गई। लाइट का थ्रो स्प्रेड कैसा है? अच्छा है, जैसे ये मेरी पहले वाली का था उससे थोड़ा अच्छा है और ज़्यादा। थोड़ा इसकी जो मेरे को लगता है नई वाली हाइलक्स में भी सेम ही होगा, क्योंकि जो इसका थ्रो है ना, वो बीच में थोड़ा स्पॉटलाइट भी बनाता है। अच्छा, पिछली वाली का तो फैला हुआ बनाता था, लेकिन इसमें स्पॉट भी है। क्योंकि भाई जो OEM लाइट आती है ना, चाहे वो हाइलक्स के अंदर आती है जी। चाहे वो फॉर्च्यूनर के अंदर आती है, जो लेजेंडर है उसकी लाइट बेटर है, लेजेंडर ही ठीक बेटर है। लेकिन नॉर्मल जो अपनी सिग्मा 4 आती है और हाइलक्स की लाइट इतनी ठीक नहीं थी जो LED में हाँ आती जी, हाँ थी। जी। इसकी बेटर बता रहा, हालांकि किट की है जो मतलब ओरिजिनल टोयोटा की आएगी, उसकी कम आएगी ज्यादा आएगी, वो तो आने में पता ओरिजिनल लगेगा। टोयोटा में आज भी जो किट आती है ना सिग्मा लेजेंडर में कन्वर्ट करने में, उसमें किट के अंदर ज़्यादा लाइट है और टोयोटा में कम है। पर बात यह है कि वो 1 साल की वारंटी देते हैं, वो किट ऐसी बनाते हैं कि 1 साल बाद बोल जाती है वो। ओहो। जब तो पीछे की इस टेल लाइट वगैरह इस किट पे क्या वारंटी वगैरह कुछ मिलेगी क्या? 1 ईयर वारंटी मिली है मुझे तो। 1 ईयर हाँ वारंटी जी। मिली है। इसकी तो अगर मान लो मिली कोई लाइट वगैरह खराब होती है तो आप 1 साल के अंदर चेंज करोगे? है। हाँ जी। और कस्टमर अब- आप पे कराने आता है तो? हाँ जी, हाँ जी। मैं इसके लिए अभी थाईलैंड जाऊँगा। इसके यहाँ पे ना किट आती है, DRL वगैरह आते हैं आगे के। अच्छा, तो इसके ये लिए बाहर ऑलरेडी मैं इसकी एसेसरी देख रहा हूँ कि इस शेप में क्या क्या है, तो वो लेके आऊँगा मैं इसके लिए। तो धीरे धीरे इसके अंदर भाई आपको आने वाले टाइम में और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी जैसी भाई फ्रंट लुक आती है सेम बिल्कुल वैसी, मतलब ट्रावो जो किट आती है बिल्कुल सेम वैसी है। अब आ जाते हैं भाई साइड लुक पे। तो साइड में भाई देखो, फ्रंट के लिए तो आपको व्हील आर्चेस मिलते हैं, क्योंकि जो नई वाली अपनी हाइलक्स कह लो या जो नई फॉर्च्यूनर आएगी उसमें व्हील आर्चेस आएंगे। अभी जो है ये फ्रंट की है, क्योंकि हाइलक्स में पीछे वाला नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ ध्रुव ने भाई पीछे भी लगा रखी है। तो आगे और पीछे दोनों तरफ फुट स्टेप अभी उतार रखा है, तो अभी अंदर रखा है वो लाइट वाला फुट स्टेप लगा रहा LED है वाला इसके अंदर। ऑटोमेटिक फुटस्टेप जो है वो लगा देंगे। सही है भाई, बढ़िया। भाई 26 इंच के एलॉय, मैंने भाई साहब मना करा था इसको कि 26 इंच बिल्कुल मतलब, मुंह फिर रहा है अभी मैं बोला मैक्स टू मैक्स 20 इंच पे जाना, मत जाना इससे ऊपर। राइड क्वालिटी मतलब खैर, अभी तो मैं चला के देखो, मैंने कभी 26 इंच हाँ जी। ना तो लगवाए, हाँ जी, हाँ जी। ना रेकमेंड करे, जी, जी। और ना मैंने 26 इंच की चलाई। हाँ जी। आज चला के देखूंगा भाई 26 इंच में कैसी राइड क्वालिटी आती है। मेरे को तो सही लगता है, मतलब मजा आता है। तो सही बस लगता इससे है। ऑफ रोड नहीं कर सकते, हम्म, लेकिन ये है कि अच्छी लगती है। अपने भाई हैं वहाँ से देख रहे हैं अपने को। तो 26 इंच के भाई ये लगभग अपना रिजेंबल करते हैं, कैडिलैक में आते हैं इस टाइप के अलॉयज, ठीक है। तो 26 इंच में भाई टायर प्रोफाइल क्या डाल रखी है देख लेते हैं एक बारी। ओ भाई साहब 295/30 ZR 26 295। एक चीज है कि ध्रुव ने भाई चेस्सी वाला पार्ट कट नहीं किया है, देखो नहीं चैसी कटेगी यहाँ पे चेस्सी वाला पार्ट मोस्टली लोग कट कर देते हैं भाई। जी। अगर ये 315 डालता तो काटना पड़ता, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा 315 डालता तो काटना पड़ता, 295 में बच गया। इस चीज के लिए मैं इसको माफ कर सकता हूँ कि चलिए शौक पूरा करने के लिए डाल टाइम की बात है, बाद में मैं इसको 4x4 करूंगा ना। हाँ हाँ। तो ये लॉयड टायर जितने के लिए उतने का तो मैं कल भी बेच दूं। और कितनी कॉस्टिंग आई भाई इनकी? 1.5 लाख रुपए के पड़े हैं, और इसमें समझ लो अभी मेरे पुराने टायर भी मेरे पास ही है, पुराने लॉयड टायर, वो भी 2 1.5 सेट। लाख में ठीक है यार, बढ़िया। अपना शौक पूरे करके और फिर अपना ना करते 5-7 ऊपर नीचे में तो बिक ही जाएंगे। और कई बार कोई ऐसा जिससे कस्टमर लिया आ गया जिसको उसने- पसंद आ जाए, जिससे लिए उसने 270 280 के लिए थे, बताओ। तो उस मैं हिसाब कहा से और क्या तूने फिर चाहिए। बहुत सही ले लिए, शौक पूरा करके अपना फिर भाई वापस कर दे। हाँ जी। चलो बाकी भाई ये मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ 26 इंच किसी को भी, हाँ जी। नॉर्मल में भी नहीं करूंगा, क्योंकि राइड क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है, हार्ड हो जाती है। शौक है होली होली चलाना, जैसे देखो अभी एक स्कॉर्पियो जानी थी तो वहीं पे रुक गई, तो मैं आपको दिखाता। शौक है, करना है तो आप कर सकते हो। आ जाओ भाई, अब पीछे दिखाते हैं। बाकी तो नॉर्मल फॉर्च्यूनर है ये, यहाँ से भाई अपना क्लेडिंग है। इधर मड ये फ्लैप पहले लगा हुआ था, उतार अगर मैं दिया। इसका रिव्यू 26 इंच से पहले करता तो वो आपको मिलता, लेकिन भाई इन टायर्स अलॉयज के ये कारण जो क्लैडिंग है ना, यही मेन खेल है इसके अंदर। ये क्लैडिंग किसी ने भी जो किट इंस्टॉल करी है ना, वो डाली नहीं, उन्होंने डाली नहीं। डाली नहीं। 3 जगह कट होते हैं, देखो यहाँ एक कट होगा, हाँ फिर यहाँ एक कट होगा, हाँ और ऊपर से गेट खोल के साथ आनी चाहिए। हाँ। बहुत सारी दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। वो इतना दिमाग तो लगाते भाई हैं। हमारे ध्रुव के पास है ही ऑलरेडी, तभी तो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। ध्रुव के पास भाई साहब नेपाल भूटान पता नहीं कहाँ कहाँ से गाड़ी आती है इसके पास। स्पॉइलर ऐड कर दिया भाई ऊपर कार्बन फाइबर का, जी। नंबर प्लेट ये भी इसने गैर कानूनी काम नहीं कर अंदर रखिए, वो चेंज हो जाएगी। अंदर क्यों रखी है, बाहर क्यों नहीं वो है? डॉट वाली आती है ना, वो बनने दिया इसका फ्रेम, अब वही लगाऊंगा, तो लीगल भी ठीक हो है। जाएगी और शौक भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, पीछे टोयोटा का लोगो अभी लगा नहीं है, वो पीछे- थाईलैंड से जेल वाला आ रहा है, अच्छा जेल वाला जो लगाएगा। GR में नहीं आता, वो वाला लगाऊंगा इस पे। ओके, स्पॉइलर पे भी GR की बैजिंग आपको मिलेगी। उसके अलावा भाई कनेक्टेड
टेल लाइट आपको मिल गई। बम्पर इसमें मैंने इसका डाला है लेजेंडर का पीछे का। हाँ दिख रहा है। और किट थे जो आपकी किट लगा दी, लेजेंडर प्लस हाँ वाली किट लगा दी। ओ भाई साहब, सिस्टम तो बहुत तगड़ा बजाता है। अभी देखा नहीं तुमने ध्रुव क्या क्या करता रहता है भाई साहब, बजा बजा के। ये गाड़ी का नंबर है, ठीक है भाई। बाकी तो सारी चीज़ अपना इसने सामान वगैरह रख रखा है। म्यूजिक का शौक है भाई इसको, ठीक है, होना भी चाहिए भाई, ठीक है। हम भी रखते हैं इतना शौक, पर डोम डोम नहीं रखा मैंने, ठीक है, अपना अपना शौक होता है भाई। तो ये है गाड़ी की रियर लुक। फ्रंट लुक देख, ये पीछे व्हाइट क्यों छोड़ रखा है, इसको ब्लैक क्यों नहीं किया? ये लॉक कराना था, अब इसको पेंट ही कराऊंगा मैं। अच्छा, पहले लोग कर्व ज्यादा है ना स्पॉइलर पे, हो नहीं पाता। लॉक नहीं हो रही है, उतरती है। हाँ, अभी लॉक हो चुकी है, मैं चाहे इस पे वो कराऊं, फिर ये यहाँ से बबल बनेंगे। यहाँ से पीछे बैठा हुआ पी लेवल पेंट करा दे। हाँ वो पी लेवल पेंट ही करूंगा। पी लेवल पेंट कर देना, डोर की कुछ एजेस हैं उसमें। जब पीपीएफ नहीं है, जब पी लेवल पेंट ही करा करते थे। चलो भाई, बाहर की लुक आपने देख ली। कॉस्टिंग नहीं बताई हमने किट की भाई। किट की क्या 2 लाख रुपए की किट है ये। 2 लाख रुपए की किट है। अनपेंटेड पेंटेड फिट हो गए कैसे? अनपेंटेड बिल्कुल रॉ आने के 10,000 लगते हैं। 2-10 की हमें घर पड़ती है। उसके बाद इंस्टॉलेशन के साथ हम कस्टमर को 2.5 की देते हैं। और मेरा उसमें पीछे की टेल लाइट भी है? नहीं, सिर्फ आगे आगे किट है, पीछे की लाइट नहीं है इसमें। 1 लाख रुपए ऊपर से माल लगाया मैंने इसमें। जैसे कि पीछे की टेल लाइट हो गई, ये जीआर का स्पॉइलर हो गया, ये लेजेंडर का बम्पर हो गया, पीछे की लेजेंडर प्लस की ये किट हो गई। तो ये सारी चीजें मैंने अलग से लगाई हैं इसके ऊपर। ओके, मतलब मेरे इस गाड़ी पे अच्छे खासे स्पेंड हुए हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए इस पे, तो कस्टमर अगर सेम अगर ये चीज बनवाएगा, ये चाहता है, बार से 3.5 लाख खर्च हो जाएगा उनका। तो इतना आज की डेट में हो जाएगा। आने वाले टाइम में हो सकता है जब किट के प्राइस कम हो जाएंगे, तो तब शायद हो सकता है। किट के मेरे हिसाब से टूटेंगे भी तो मेरे ख्याल 50,000 से ऊपर नहीं टूटेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर हम किट खरीदने जाएं, जो एंडेवर की रैप्टर वाली किट होती है, तो 180-90 की किट है वो आज भी। लेकिन फॉर्च्यूनर की जो भाई आती थी कन्वर्जन से, सिग्मा वो तो 50,000 रुपए की, चाहे वो आपकी उसकी लेजेंडर में कन्वर्जन बोलो, पहले 2-2 लाख की होती थी। आज भाई साहब 70,000 में मिल जाती है। आप 50 बता रहे हो, 55,000 की नहीं किट है वो। बताओ यार, लैंडिंग है ये 55,000 की। तो बताओ यार, 80-90 हजार में तो फिर लगा ही देते हैं बंदे। जो लाख लाख में बोल रहा मैं ये भी लगा दो, लगा दो। बंदा क्या करता है, कान यहाँ से पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो, वहां बचाएगा तो वहां काट लेगा, वहां करेगा। जितने बंदे होते हैं देखो, पूरे इंडिया में एक ही कंपनी किट सबसे ज्यादा चलती है। क्या कहते हैं ये 1 2 3 4 कंपनी। अच्छा, उसी कंपनी की किट चलती है। और ब्रोटोमोटिव वगैरह जितने भी हैं उसी का माल लेते हैं। सब उसी का माल आता है। अच्छी क्वालिटी वहीं से वही प्रोवाइड करते हैं। और वो भी क्या है, एक्सपोर्टर रखे हुए हैं। एक्सपोर्टरों ने नाम दे रखा है। ये आती तो सब चाइना का माल है। सब चाइना आता है, चाइना ताइवान बोलो कुछ। ये अपनी किट जो है प्रॉपर थाईलैंड की है। प्रॉपर थाईलैंड, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया थी। हाँ वो मैंने देख लिया। बोनट जब मैंने बंद किया भाई गाड़ी का, और मतलब जो फील आई मेरे को खोल के इसको ना, और जो देखा फेंडर्स को देखो आप, ठीक है, ये देख फेंडर्स का फिट फिनिश देख, क्वालिटी देख, ठीक है। तो मतलब यूं नहीं है कि हल्की क्वालिटी नहीं है, बढ़िया है आपका। ये देखियो बोनट भी मजबूत है। हाँ जी। तो यूं नहीं है कि मतलब ऐसे मतलब हल्का माल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब चीज सही है भाई। यहाँ पे मैं गाड़ी का इंटीरियर के लिए जा रहा था, लेकिन भाई को कैसे लग रही है भाई? Amazing, crazy spec. Hilux front end. हाँ, New Hilux, huh? न्यू हाइलक्स। Crazy. I was seeing people doing this kit. कैसा शब्द बोला है भाई? होती फोटो शूट भी कर लेते साथ। हाँ साथ में। काली रंग की M2 है मेरे पास, वो ऐसी एकदम blacked out. अच्छा, Very nice. I'll show you. चलो This. बहुत बढ़िया है। I get it here also, but today I didn't get it. कोई निकल लेंगे। Nice. ओके, थैंक यू। लोगों को पसंद आ रही है भाई तेरी गाड़ी। मैं कहता रहा हूँ रोड प्रेजेंस बहुत तगड़ी है। 26 इंच में कमाल लग रही है। चलो भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं। अरे भाई साहब, अब यहाँ इसने म्यूजिक का काम करवा रखा है। ग्रैब हैंडल नहीं है। खैर मेरे को तो जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, अपना मैं तो अपना ऐसे ही बैठ जाता हूँ गाड़ी में, क्या नहीं। फुटस्टेप मैं अपनी गाड़ी में वैसे ही बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। यार ध्रुव भाई बहुत कुछ लगा रखा है, पर बड़ी बेसिक लग रही है यार तुम्हारी गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी को ना बड़ी एनर्जी की जरूरत है। आज लगाएंगे आपकी गाड़ी में इन्वॉल्व का कॉस्मिक एनर्जी भाई। बहुत ही प्रीमियम क्लासी फ्रेग्रेंस है भाई इसकी, और जितना प्रीमियम भाई इसकी फ्रेग्रेंस है ना, उतनी प्रीमियम इसकी पैकेजिंग भी है। देख रहा है कितना मस्त है? नहीं प्रीमियम है। ओह, अब तूने गड्डी इतनी प्यारी बनाई थी, तेरी गाड़ी के लिए फ्रेग्रेंस भी तो प्रीमियम होनी चाहिए ना, क्या नहीं। और ये देख, इतने सारे तेरे को स्प्रे कार्ड मिलते हैं साथ में, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, ये लिया हमने स्प्रे कार्ड। अच्छा, हाँ, यहाँ लगाना है जब भी गाड़ी के अंदर बैठेगा। ऐसी खुशबू इतनी फैल गई अभी कार्ड से आगे ना, इधर स्प्रे भी नहीं किया है। ये देखो, 1 2 तगड़ी, मजा आया।
आपको भी ऐसी तगड़ी फ्रेग्रेंस चाहिए ना प्रो भाई। सीरीज है ये। हाँ ये प्रो है, कमाल यार, तूने गड्डी प्रो बनाया तो भाई तेरे लिए प्रो फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको भी भाई चाहिए अगर ऐसी प्रो फ्रेग्रेंस तो फटाफट जाइए इन्वॉल्व सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो। लिंक और कूपन कोड दोनों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, फटाफट जाओ, क्लिक करो और ले लो। अब होगी भाई गाड़ी कंप्लीट, करते हैं गड्डी को स्टार्ट भाई। और स्टार्ट करते हैं भाई, ये देखो पूरा टीवी लगा रखा है यार, इसको देख के तो मेरे को भी मन कर गया कि मैं भी अपनी हाइलक्स में टीवी लगा लूं। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। तो इसका जो सारा सिस्टम है, जो काफी चीजें इसके अंदर दिखती हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं इसके हाँ जी, अंदर। हाँ जी। नहीं वो नहीं होती, वो कैनवस तो कैनवस लगाना पड़ता है ना उसके लिए कैनवस तो। लगाना पड़ता है। हाँ जी। हाँ। लेकिन वो मेरे को जरूरत पड़ी नहीं, मैं तो अपना ये एप्पल कारप्ले से चलता रहता हूँ, नेविगेशन इसी से चलती है, बाकी सब जो आना होता है उसमें हाँ आ ये जाता इसमें है। एप्पल कारप्ले वायरलेस हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये हो जाता ये है भाई। फोन अब देखो बैटरी खुद ही कनेक्ट हो गया। पर एप्पल कारप्ले वायरलेस के लिए वायरलेस चार्जर भी तो होना चाहिए, वो भी तो लगा फिर। वो भी लगा लेंगे। मैं तो बस कर रहा हूँ अभी नई हाइलक्स का वेट कर रहा हूँ, जैसी लॉन्च हो 4 दिन बाद, उसके थोड़े दिनों बाद ही कंपनी में अप्लाई कर दूंगा, स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक करूंगा इसका। अच्छा, मतलब भाई आने वाले टाइम में वो चीजें जिन लोगों ने इस साल या पहले से फॉर्च्यूनर ले रखी हैं, जी, जी। और जिनको ये देखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, जी। मैं तो अपना स्टीयरिंग में मजे लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हाँ वाली जी। गाड़ियां चला रखी हैं भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है ये। हाँ जी। थोड़ा हार्ड सा ठीक है, और मैनुअल भी ठीक है ना, कोई आजकल मांगता नहीं लोगों है। चाहिए उंगली से मुड़े ये तो फिर वही स्कॉर्पियन ने आदत बिगाड़ दी थी मेरी हाँ बीच जी। में, एंड का और बहुत फिर लाइट, N ने? हाँ एंड का बहुत लाइट था हाँ जी, बीच हाँ में। जी। और उसके बाद पता क्या है, मेरी मैनुअल है, हाँ जी। मैनुअल जल्दी से को मांग के भी नहीं लेके हाँ जाता। जी, हाँ जी। ऑटो तो पीछे पड़ जाता है। हाँ ले जाओ भाई, दे दो दे दो। हाँ जी। बाकी भाई म्यूजिक की आवाज सुने क्या, म्यूजिक की आवाज सुना दे यार, को बढ़िया सा गाना, बब्बू मान का एल्गोरिथम सुना दे यार। ये लो जी। ठीक है ना, बब्बू मान का एल्गोरिथम सुनते हैं। उसके अलावा भाई इसका क्या कुछ खर्चा बैठा भाई म्यूजिक पे, ये जो आपने लगा रखे हैं पिलर पोर्ट्स वगैरह? 1.5 लाख ही मेरे सिस्टम में लगे थे। अच्छा भाई, 1.5 लाख से कुछ खास ना आता है ध्रुव का, हर चीज में 1.5 लाख लगाता है, उससे कम ये लगाता ही नहीं है। उसके अलावा स्टीयरिंग भी चेंज करेगा फिर अब, या भी यही रखेगा? स्टीयरिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि स्टीयरिंग जो आ रहे हैं आपको पता ही है, वो उनके अंदर एयरबैग वो नकली से आ रहे हैं, तो खाली ये फ्रेम चेंज कर ले। चेंज करूंगा। हाँ जी। हाँ जैसे मैंने कर रखा है भाई, मैंने भी खाली अपनी वाली हाइलक्स का फ्रेम चेंज कर रखा है, ये मैं अपना उसका जनरल फ्रेम रखा हुआ चेंज है। करूंगा, और साथ में यहाँ जीआर आ जाता है ना, वो हाँ वो जीआर लिखा हुआ आता है। ठीक है, लब आवाज सुनते हैं मान साहब के गाने की। तो मैं भी पिलर पोर्ट कराऊंगा फिर। 40 तक नहीं फटेगा ये, मतलब। हाँ आवाज नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो आवाज आ रही है ना जी। वो रियल नहीं लग रही, मतलब जो बोलने वाला है। हाँ जी। मिड जो है, हाँ जी। वैसे इसके अंदर 6 मिनट है। ट्रेवल बहुत अच्छा आ रहा है, हाँ जी। बेस बहुत अच्छा आ रहा है, मैंने मिल बीच के आ में रहा ये है। उतार दिए थे वैसे, अच्छा इसकी वजह से ना, मतलब ट्रेवल मुझे लगता है कहीं ना कहीं दब जाती है, क्योंकि इसमें मिड है। अगर मिड ना चले, सिर्फ ट्विटर चले, तो आपको ट्रेवल वो वाली भी आएगी, छनकार। सही सही ये सही। चीज है। फिर वहाँ पे पिलर में ऑलरेडी जो खिड़की है, दरवाजा उसमें लगा हुआ है, उसमें भी लगा हुआ, और वो भी चलता है। वो भी चलता है, सारे कनेक्ट है। हाँ जी। कितनी वायरिंग काटी है, सारा कुछ वैसे नहीं, प्लग एंड कोई वायरिंग कुछ नहीं कटी हुई, 3 एम्प लगे हुए हैं, और सारा मतलब बोल्ट ऑन टाइप काम कर रखा है। बोल्ट ऑन टाइप का रखा है। और जो किट लगती है, लाइट वगैरह लगती है, सब कुछ बोल्ट ऑन। तो कपलर वगैरह आते हैं इसके? हाँ जी, हाँ जी, सब कपलर टू कपलर। काटना तो नहीं पड़ता कुछ नहीं पड़ता, कुछ नहीं काटना पड़ता। वैसे आपको बता दूं भाई, अगर आप कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन करते हो जी। तो उसमें फिर कंपनी वारंटी तो देती नहीं है, नहीं देती, क्योंकि कंपनी कहेगी नई हमने तो- नई गाड़ियों के लिए बनी भी नहीं है। मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता, लोग मेरे पास आते हैं 24 मॉडल फॉर्च्यूनर लेके, हाँ, हाँ। कि आप मेरी गाड़ी को लेजेंडर किट डाल दो, सिग्मा लेके आएंगे। मैं सजेस्ट ही नहीं करता किसी को भी। देखो ये होती सही रहा है भाई, कमाने को तो ये भी पैसा कमा ही सकता हूँ उनसे मैं लेके। ये किट की इतने ऑर्डर है मेरे पास, मैंने नहीं लगाई अभी तक। मैं कहा पहले मैं खुद चला कर देख लूँ, हाँ ट्राइड एंड टेस्टेड खुद कर लूं, फिर उसके तो बाद कस्टमर को फिर लगाएं, तो भाई यूं ना हो कि अब मैं भाई बहुत भरोसा है मेरे को किट के ऊपर, अच्छा। तो मैं इसे वहां लेके जाऊंगा। सही। मतलब अभी थाईलैंड से सामान लेके आऊंगा ना इसका, जब हाँ। इसे और थोड़ा मोड कर दूंगा फिर। ये तो बड़े स्मूथ हो रहे हैं। 1 लाख किलोमीटर भाई ध्रुव की गाड़ी चल चुकी है, 95,991। कितने में ली थी तूने ये? ये 50? मैंने 79 पे 15,000 पे 79,800 पे मेरे डीलर के पास आई थी। 81 पे मैंने उससे ली थी। 1000 किलोमीटर उसने भी चला कर दी थी गाड़ी। सही। ये ना काटनी थोड़ी कम है बस, क्योंकि मैंने कटिंग नहीं करी ना। हाँ हाँ इस हाँ, वजह तो से। टायर टच होएगा। हाँ जी। तो एक और दूसरी कटाई पूरी नहीं करनी, हाँ जी, हाँ जी। अभी आप चेक कर लो, ऊपर से थोड़ी- काटनी है। मैं खड़ी हाँ में जी। चेक कर लेता हूँ भाई इसको एक बार। ऐसी चलते हुए कर लो, कोई नहीं, हल्की हल्की वो टच है ना उसको इतने में एक कर लेंगे बस। ये एक ऐसे तो पूरी कटेगी ना, न्यू तो कटेगी पर वैसे चलने में अभी नहीं चलेगी नहीं, टच करेगा ना वो। बहुत। हाँ हाँ ना, इतने में टच नहीं किया, पूरा नहीं करना, हाँ, ये है। पूरा नहीं करना।
एक्चुअली ये है, इसकी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को चैसी से पंगा ना लेना पड़े। ना मैं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल शौक नहीं, के लिए ना हाँ जी, ये नहीं इसकी करता। मजबूती से हमने छेड़खानी हाँ करनी। जी। एक बार कट के ना दोबारा वो चीज बेशक वेल्ड करा लो आप, हाँ जी, हाँ जी। वो मजा नहीं आता गाड़ी में मैं भाई। इसीलिए इसके अंदर वो नहीं कर रहा कि मतलब चैसी का चक्कर ले ही नहीं रहा कुछ भी। हाँ। उसके चक्कर में भले ही अलग हटाने पड़ जाए, दूसरा लगा लूंगा, लेकिन चैसी और ये भी मैं कहूंगा तेरे को 2-4 हजार किलोमीटर चला के यही शौक करूंगा। पूरा कर ले। हाँ बस 4x4 का टाइम आ चुका है, बारिश होने वाली है, हमारे लिए ग्राउंड रेडी होने वाला है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको बस वो कर दूं अब। तो 26 इंच से तेरे को राइड में क्या फर्क? मेरे को तो देख ऐसा है, एक एक बजरी भी आ रही है ना रोड पे, वो फील हो वो रही मुझे है। फील हो रही है हाँ भाई, जी। एक एक बजरी फील हो रही है। बाकी देखो जब लोग देखते हैं वाह वाही करते हैं तो अच्छा लगता है भाई। अब अगले ये बार नहीं। M2 थी जो अभी आया था, हाँ उसको इतनी पसंद आई, मतलब मैंने सिर्फ एक ये रिएक्शन के लिए बनाई है। अब इसके बाद जब चेंज करेंगे, अब शौक का शौक हो जाएगा, उसके बाद फिर, क्योंकि मैंने जितने के रॉयल लिए हैं, इसको तो मैं कभी भी इतने का दे हाँ, वो दूंगा। तो बात ठीक है। फिर उसको दे के फिर करेंगे, एक तरीके से इन्वेस्टेड है ये पैसे। डी मैकेनिक भाई हमारा घर का मैकेनिक है। मेरे तो घर की खेती है, तो ये क्या है, कुछ भी करना हो अपना हाँ, चलता सही रहेगा। बात है, इधर का उधर कर लो तो इधर कर दो, मैंने जैसे इसकी किट बेच दी, ओरिजिनल सामान इसका बेच दिया था बिक गया। 75,000 रुपए का। सही मतलब मैं तो है। फायदे में ही हूँ। और उसके बाद बोनेट, फेंडर, ये सब भी पड़ा है अभी तो। एक्चुअली पता है क्या तेरी थी सिग्मा 4। हाँ जी। बहुत से लोग 2020 से पहले वाली जो शेप थी ना, उसी को जब चाहते 16 हैं। में शेप हाँ जी, हाँ जी। चेंज हुई थी, तो वो सिग्मा 4 चाहते हैं। हाँ जी। तो उनको क्या होता है, उनको चाहिए होती है ओरिजिनल वाली हाँ जी, हाँ जी। किट की बजाय ओरिजिनल सामान मिल जाए। ओरिजिनल सामान की इतनी डिमांड है, किट का सामान ₹1,00,000 का बिकेगा तो ओरिजिनल सामान 2 लाख का बिकेगा, इतना हाँ, फर्क है। हाँ। क्योंकि उसकी एक हेडलाइट इतने की है, हाँ, तो इतनी original वैल्यू headlight है। महंगी है। पंजाब में सबसे ज्यादा जाती है कि अगर फ्रेश गाड़ी का सामान खुला हो। देखो भाई प्लेन रोड पे भगा लो ऐसे, हाँ। लेकिन जैसे खड्डा आएगा आपको अपनी नजर Slow बिल्कुल हाँ। रोड पे रखनी पड़ेगी। अगर ये खड्डा कूदी तो हो सकता है टायर भी फट सकता है। शौक होता है हाँ जी, हाँ ना, जी। शौक को आराम से पूरा कहता जी, है, जी। जल्दबाजी नहीं होती हाँ जी, उसमें। हाँ जी। जल्दबाजी में चोट पड़ जाती है। हाँ जल्दबाजी चोट पड़ जाती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर कई गैर कानूनी काम कर रखे हैं। ध्रुव कहेगा भैया आप क्या क्या मैंने कर रहे इसके हो? वो पेपर अप्लाई कर दिए, और काली राहुल फिल्म जो- के? नहीं, वही पूरी गाड़ी ब्लैक। अच्छा पूरी गाड़ी के लिए। मैं हाँ पेपर कलर में चेंज, black कलर करवा चेंज तो है ही, हाँ जी, हाँ जी। कलर चेंज आप कर सकते, पर मैं तो ये कहूंगा पीपीएफ जब तूने करा रखी है, जी, जी। और भाई ध्रुव अपना इन हाउस पीपीएफ भी करता है, हाँ मतलब जी। ध्रुव के पास आप कोई भी काम कराने के लिए ले जाओ, सारे काम करता है भाई, कोई काम की मनाही नहीं है। सब तो अपना अगर हेलेक्स का जो फ्रंट सेंसर है वो अगर वारंटी में चेंज हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ध्रुव से मंगाएंगे भाई। मुझे पता 15 होता मैं लेते आता, अभी घर में पड़े थे, घर में भी पड़े थे मेरे साथ। हाइलक्स के? हाँ, मेरे फॉर्च्यूनर के पड़े थे, सेम ही होते हैं ना। हाँ हाँ सेम ही है ना, थोड़ा फर्क है यार। सेम है, वो साइज का बता रहे हो ना आप? हाँ साइज का सिर्फ आप देखोगे उसकी और रबड़ outline बड़ी हुई है, अंदर सेंसर ना, जब आप पीछे से निकालोगे तो वो बीच का गोला ही बाहर आएगा। बात तो सही है भाई, वारंटी में मिल जाए ठीक है, नहीं तो जाएंगे ध्रुव की वर्कशॉप पे एक दिन, अब बाबू मैं तो भैया कह रहा हूँ आप आओ एक बार, चक्कर मारो। चक्कर मारते हैं। मैं तो वो है ना, मैं तो हमें तो इनका इंतजार है हाँ बाबू भैया की फॉर्च्यूनर तू कैसे बनाएगा। मैं उसको रियर राइट साइड से पूरी काट के प्रॉपर तरीके से उसे उतार के, कंपनी में भी होते हैं ये काम। हाँ वो होते कर रहा हैं, हूँ, वही कर पूरा रहा हूँ। पैनल चेंज होता है साइड का ये वही चेंज कर रहा हूँ उसका प्रॉपर पूरा पैनल। ना सही है। मोटा मोटा कितना खर्चा लग जाएगा भाई उस पे? है उसमें 7-8 लाख रुपए के करीब खर्चा है। 8-10 ये भी हमारे लिए है, कंपनी का estimate है, वैसी कंपनी गाड़ियों तो भाई का। साहब टोटल लॉस डाल देगी। हाँ जी, नहीं कंपनी का एस्टिमेट वैसे भी कम से कम 40 पेटी पार जाता है इनमें। मेरे पास एक वो आई हुई है लेजेंडर प्लस, मैंने रेडी करी है, उसका 43 लाख का एस्टिमेट था, मैंने उसको 0-0 रेडी करा अभी, और हमने करा उसे 8 में। हाँ। और एक आई है उसको हमने अभी 10 में कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही मतलब इंजन तक डैमेज है उसका। भाई इतने ट्रैफिक में लोग ना मुड़ मुड़ के ऐसे देख रहे हैं, बस में हमारे शिष्य थोड़े काले हैं, थोड़े नहीं कुछ ज्यादा काले हैं। ठीक है शिष्य काले हैं, काम काले नहीं है। ठीक है तो वो यार ठीक है यार, होना चाहिए। ध्रुव अभी कितने साल का हो गया? 28 10 साल छोटा है भाई मेरे से। ठीक है तो भाई थोड़ा तो शौक होना चाहिए ना इंसान का। जब भाई मैं शौक आज भी रखता हूँ, और मैं कहता हूँ ये शौक रखने चाहिए। हाँ जी, ठीक है? आज मेरे थोड़े ज्यादा क्रिटिकल वाले हैं, बाद में आपकी तरह मैं भी सेटल वाले हो जाएंगे थोड़े से, शादी और होती है, सब चीजें होती हैं, लाइफ आगे बढ़ती है। हाँ चेंज होता है। लेकिन ना कई लोग बोलते हैं अरे भाई तुम 2 बच्चों के बाप हो गए, तुम छोड़ दो। भाई मैं क्यों छोड़ दूं, मेरी मर्जी, मैं अपने शौक क्यों छोड़ दूं भाई। यही तो असली एंथुसियास्ट की पहचान है। हाँ हम ऐसे नहीं तो भाई। ना किसी की कोई दिक्कत आती है यूट्यूब पे, लोग कमेंट में आपका नाम भर देते हैं कि भैया को कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। हाँ यही तो कमाया है। ऐसे नहीं है भाई। और मेरे पापा आज भी शौक रखते हैं, इसलिए वो मुझे भी नहीं टोकते। अच्छा, तो शौक तो वहीं से आया ना भाई, पापा ने भी रखा है। जी जी जी। ठीक है तो वहीं से आया है भाई। बाकी भाई ठीक है, मन तो मेरा भी कर रहा है, मिन्ना तो मिन्ना मैं भी 26 इंच लगा लूं।
मतलब इतने टाइम के लिए मिले पर हाइलैक्स में मजा नहीं आएगा यार। नहीं 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 ना हाइलैक्स में मेरे 20 इंची ठीक है भाई। हालांकि perfect है भैया। इस बम्पर लगने के बाद ना ये देखो जैसे खड्डा आएगा आराम से यूं निकालनी है। मैं तो इन पे भी टपा रहा हूँ फुल तेज। तू तो टपा बस सके वो है भाई, मैं अत्याचार नहीं कर सकता ना गाड़ी से। हल्का सा पिकअप में है, थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा वो तो टर्बो लैग थोड़ा सा है। हेडलाइट ऑन करके देखो, वो मैंने ऑटो ऑटो में बंद कर दी अच्छा थी। ये हाँ ठीक है यार। हेडलाइट बीच में 2 स्पॉट आ रहे हैं देखो, राइट लेफ्ट पे दोनों तरफ। और फॉग लैंप कनेक्ट कर रखे अभी? हाँ जी हाँ जी, करे हुए। फॉग लैम्प का पता नहीं चलता, इसका फॉग लैंप पता भी नहीं पता लगता। नहीं चलते, वही वैसे ही ऐसे। हाँ ठीक है। हाँ जी यूं नहीं है कि मतलब वो जरूरत है ऐसी इस तरीके हाँ जी, की हाँ जी, हाँ जी। कि भाई बिल्कुल ही वो हो रखी है लाइट, मतलब है नहीं। पहले वाली से तो बेटर है अब जो स्टॉक फॉर। अब नहीं हाँ अब और कम करनी हाँ। पड़ेगी थोड़ी। इतना ही है भाई। हाँ ये बात होगी भाई कंफर्म। ये देखो ये सीधा है हाँ जी और ये इतना ही होएगा, ये ऐसे बस इतना 75%, एक चक्कर 75 60 तो है ही। ये देखिए 25% हो गया, हाँ जी हाँ जी ये 25 है, ये 50 हो गया, हाँ जी ठीक है, ये 25, ये 25 ऐसे। ठीक। एक चक्कर को मैंने 25% में बांट दिया ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 25 50 25 75, इससे ज्यादा नहीं। तो कटाई थोड़ी ज्यादा लेगी फिर ये। हाँ जी हाँ बस ये थोड़ा सा हो गया है। शौक के लिए देखो भाई क्या क्या करना पड़ता है, हैं? और ऐसे जो कच्चे रास्ते होते हैं ना साइड में, सड़क के साइड में, उस पे भी नहीं चलानी भाई। अरे इसमें तो मैं इतना मजे मारता था, कभी फुटपाथ पे टेढ़ी करके निकाल रहा हूँ ट्रैफिक से, वो सब तो मेरी स्कॉर्पियो होती थी ना, सब चला गया। 2012-13 की बात है, तब करता था मैं ऐसे। सिर्फ मैं इसे वहीं मिस कर रहा हूँ कि ये चीजें नहीं कर पा रहा मैं इससे। ना वो तो नहीं हो पाएंगी भाई, देख वो तो नहीं हो पाएंगी। अब पता लगे कोई गाड़ी अभी आगे से आ गई तो मेरे को रिवर्स भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, वैसे फॉर्च्यूनर वाले करते नहीं है पर हम कर लेंगे भाई पीछे, हम सभ्य हैं इस मामले में। ठीक है चलो भाई, बाकी आप बताना आपको कैसी लगी भाई ध्रुव भाई की ये मॉडिफिकेशन उनकी इस फॉर्च्यूनर पे। आने वाले टाइम में इस गाड़ी के अंदर ये 4x2 है, ये 4x4 में भी कन्वर्ट होएगी, ठीक है। और उसके बाद भाई इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें चेंज होएंगी और लास्ट में जब ये बनेगी टोटली डिफरेंट। हेडलाइट का यार थोड़ा सा माल फंक्शन आ रहा है, ऐसा क्यों आता है ये? जब ये रात को ऑटोमेटिकली ऑन होती है ना, हाँ इसकी वायरिंग मैंने अभी कराई नहीं है, अभी कपलर टू कपलर ही करा हुआ है, उसके लिए कुछ चेंजेस करने हैं। अच्छा तो मैं कुछ काटना नहीं चाह रहा वायर वूर, तो जो प्रॉपरली अंदर से होना चाहिए ना वो करवाऊंगा इसमें। इसलिए मैंने छेड़ा, मैं इसमें अभी ध्यान दे नहीं पा रहा गाड़ी पे, लेकिन अभी तो लोहे पे ध्यान है पूरा है। अभी तो लोहे पे ध्यान है, बाहर से लोग चमका रहा हूँ, मुझे आ रहा है लोग सही है रिएक्शन भाई। देंगे। तो ये और कीचड़ में से जाओगे तो भाई चौड़े हैं थोड़े, बाहर है तो छींटे तो आएंगे ही। बाकी आप बताना भाई आपको कैसे लगी ध्रुव भाई की ये फॉर्च्यूनर ट्रावो। बोलो अभी तो इसको फॉर्च्यूनर ट्रावो बोलूंगा, हम यूं कह सकते हैं कि ये है भाई ध्रुव की नई फॉर्च्यूनर 2027, क्योंकि भाई लगता नहीं है कि टोयोटा अभी नवंबर में देगा, फॉर्च्यूनर 27 में ही देगा, अभी हाइलक्स दे देगा, ठीक है। इंडिया में तो डेफिनेटली अगले साल ही होगा, इंडिया में इस साल तो नहीं देगा नवंबर में, पर कुछ नहीं पता भाई, टोयोटा बताता नहीं है। टोयोटा सीधा धप्पा करता है, सीधा धप्पा करता है भाई, सीधा धप्पा करता है। क्योंकि 10 नवंबर के आसपास तो 10 साल हो जाएंगे इस फॉर्च्यूनर को, फिर तो चेंज करेंगे ही। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी काम पे कितना खर्चा वो सारा हमने बता ही दिया, बाकी आप बता देना भाई कि हो जी हाँ लगी गड्डी भाई दी।